कभी सोचा है दुनिया में इतनी अशांति ये सब क्यों है और क्या सच्ची शांति का कोई रास्ता भी है? आज ना हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जो इन सवालों का एक कह सकते हैं बड़ा ही अनोखा जवाब देता है। तो ये जो आध्यात्मिक नजरिया है ना, ये दुनिया को दो हिस्सों में देखता है। एक तरफ है सुखधाम, मतलब स्वर्ग, वो दौर जब दुनिया में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी, और दूसरी तरफ दुखधाम यानी नर्क। और ये आज की दुनिया है जहां चारों तरफ दुख और अशांति फैली हुई है। तो चलिए सबसे पहले दुनिया की इन दो अलग अलग सच्चाइयों को, इन दो हकीकतों को समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब यही दुनिया और खास तौर पर भारत बिल्कुल स्वर्ग जैसा था। इसे सतयुग का नाम दिया गया है। एक ऐसा युग जहां देवी देवताओं का राज था और हर तरफ बस सुख था, शांति थी, खुशहाली थी। असल में वही था असली सुखधाम। और अब आज की दुनिया को देखिए। इसे कहा गया है कलयुग या दुखधाम। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां पाप और नेगेटिविटी हर तरफ फैली हुई है। दुख, अशांति, लड़ाई, झगड़े, ये सब तो जैसे हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा ही बन गए हैं, है ना? अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये स्वर्ग से नर्क तक का इतना बड़ा बदलाव, इसकी वजह क्या थी? चलिए अब इसके असली कारण को जानते हैं। तो देखिए, इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह हमारी सोच में आया एक बहुत ही फंडामेंटल चेंज है। सतयुग में लोग देही अभिमानी थे। इसका मतलब है वो खुद को शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा समझते थे। लेकिन आज हम देह अभिमानी बन गए हैं। मतलब हम खुद को सिर्फ ये शरीर मानते हैं, और बस यही हमारे सारे दुखों की जड़ है। और होता क्या है कि जैसे ही हम खुद को शरीर समझने लगते हैं ना, हमारे अंदर 5 बुराइयां घर कर लेती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और यही वो 5 नेगेटिव फोर्सेस हैं जो इस दुनिया को दुख का घर बना देती हैं। और ये बात इस कोट में कितनी साफ कही गई है, जब तक 5 विकारों का दान न दें तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। मतलब साफ है, जब तक इन 5 बुराइयों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये दुख का साया हमारे ऊपर से हटेगा नहीं। तो सवाल ये है कि क्या इस हाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या सच्ची शांति मिल सकती है? चलिए अब जरा इसके सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मन की शांति एक ऐसी चीज है जिसकी तलाश आज शायद हर किसी को है। तो देखते हैं कि ये आध्यात्मिक ज्ञान हमें इस बारे में क्या बताता है। इसका जवाब छिपा है शांति धाम के कॉन्सेप्ट में। देखिए, शांति धाम कोई फिजिकल जगह नहीं है, ये हमारी आत्मा का असली घर है। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ और सिर्फ शांति और सुकून है। तो सच्ची शांति इस दुनिया में ढूंढने से नहीं, बल्कि अपने उस असली घर से जुड़ने से ही मिल सकती है। लेकिन सवाल है, इस ज्ञान तक पहुंचा कैसे जाए? अच्छा, इस नजरिए के मुताबिक ये ज्ञान किसी भी इंसान या गुरु से नहीं मिल सकता। इसका सोर्स सिर्फ एक है, जिसे बाप या परमपिता कहा गया है, जो हम सभी आत्माओं का पिता है। और ये पॉइंट इस कोट से और भी पक्का हो जाता है। मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। यानी कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को सच्ची मुक्ति नहीं दे सकता। ये काम सिर्फ और सिर्फ उस परम बाप का है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है और सल्यूशन कहाँ है, पर उस रास्ते पर चलना कैसे है। चलिए अब उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं जो मुक्ति की तरफ ले जा सकते हैं। तो इसके लिए ना 4 कदम बताए गए हैं। पहला, ये जानना कि ये पूरी दुनिया एक ड्रामा की तरह है। दूसरा, अपने अंदर की वो जो 5 बुराइयां हैं उनका दान देना। तीसरा, खुद को शरीर नहीं आत्मा समझना। और चौथा, उस परमपिता यानी बाप को याद करना, उससे जुड़ना। ड्रामा को जानना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये समझना कि ये दुनिया एक साइकिल में चलती है और जो कुछ भी हो रहा है ना, वो पहले से तय है। जब ये समझ आ जाती है ना, तो हम दुख और सुख से डिटैच होने लगते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये सब तो बस ड्रामा का एक पार्ट है। तो अच्छा, इस पूरी स्पिरिचुअल जर्नी का आखिरी नतीजा क्या है? ये हमें हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ ले जाता है, जहां हम बात करेंगे कि ये चक्र पूरा कैसे होता है। देखिए, इस नजरिए के मुताबिक ये जो दुनिया का इतिहास है ना, ये 5000 साल का एक चक्र है, एक व्हील की तरह जो बस घूमता रहता है और हर 5000 साल में अपनी कहानी को जस का तस रिपीट करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है?
हर 5000 साल में जब ये दुनिया पाप और दुख से बिल्कुल भर जाती है, तब वही परमपिता बाप आकर इस पुरानी दुनिया को खत्म करते हैं और एक नए स्वर्ण युग की, मतलब स्वर्ग की, फिर से स्थापना करते हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर ये मान भी लिया जाए कि ये दुनिया एक ड्रामा है, तो क्या इस दुखधाम में रहते हुए भी दुखों से पूरी तरह फ्री होना पॉसिबल है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।